Dear students, this is Prem Rajput who is here to teach you the fresh story in the kingdom of fools of class 9th. तो कक्षा 9 की ये हमारी एक फ्रेश स्टार्टिंग है, एक स्टोरी की, एक चैप्टर की, इन द किंगडम ऑफ फूल्स. तो जो भी इस चैप्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स स्टडी पॉइंट. तो आइए शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस. जो मूर्ख होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. दैट ओनली वेरी वाइज पीपल, और जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं ना, कैन मैनेज देम, वही उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, वही उनको संभाल पाते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में वो कौन मूर्ख हैं? व्हाट हैपन्स टू देम, और क्या होता है उनके साथ में? आइए देखते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों की नगरी में, बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर्स, दोनों राजा और मंत्री, वर इडियट्स, कैसे थे? गधे थे, मूर्ख थे. दे डिडंट वांट टू रन, वे नहीं चाहते थे रन, चलाना, थिंग्स, किसी भी बात को, किसी भी चीज को, लाइक अदर किंग्स, अन्य राजाओं की भांति. सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू चेंज नाइट इनटू डे, परिवर्तित करने का दिन को रात्रि में, एंड डे इनटू नाइट, और जो रात्रि है उसको दिन में. दे ऑर्डर दैट, उन्होंने आदेश दिया कि एवरीवन शुड बी अवेक, प्रत्येक व्यक्ति को जागना चाहिए, जागना होगा, एट नाइट, रात्रि में, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, यहां तक कि उनके जो खेत हैं उनमें जो कार्य करने होंगे वो भी रात में करने होंगे, एंड रन देयर बिजनेस, उनके जो कार्य होंगे, बिजनेस होंगे, वो भी रात्रि में ही करने होंगे. ओनली आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद में. एंड गो टू बेड, और जाएंगे सोने के लिए, यानी गो टू बेड, सोने के लिए, सोएंगे, एज सून एज द सन केम अप, जैसे ही सूरज निकलेगा, जैसे ही सूरज निकलेगा तब वो सोने के लिए जाएंगे. एनीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु डिसोबेड, जो भी अवहेलना करेगा इस आदेश की, डिसोबे, अवहेलना करना, बात ना मानना, वुड बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाएगा, विद डेथ, डेथ, मृत्युदंड से, यानी मृत्युदंड से उसको नवाजा जाएगा, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा जो इस बात की अवहेलना करेगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड, लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको बोला गया. क्यों? फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से. द किंग एंड द मिनिस्टर्स, और जो राजा और उसके मंत्री थे वो कैसे थे? बड़े ही वर थे, डिलाइटेड, बहुत खुश थे, आनंदित थे, एट द सक्सेस, सफलता पर, ऑफ देयर प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका भी प्रोजेक्ट जो था, जो कार्य था, वो सफल हो गया, इसलिए वो बड़े खुश थे, मंत्री और राजा. वन डे एक गुरु, एक दिन एक गुरु, एंड हिज डिसिपल, उसका जो शिष्य है, अराइव्ड, आया, इन द सिटी, शहर में. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और बहुत काफी उजाला था, डे लाइट मतलब दिन था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहां पे कोई नहीं था. एवरीवन वॉज असलीप, प्रत्येक व्यक्ति सो रहा था. नॉट ए माउस स्ट्रिंग, और एकमात्र चूहा भी, मतलब चूहा भी जो है वो वहां पे घूमता हुआ नहीं दिखाई दिया. इवन द कैटल हैड बीन टॉट, यहां तक कि जो कैटल्स थे, जो पशु थे, हैड बीन टॉट, उनको भी सिखा दिया गया था, टू स्लीप, सोना, बाय डे, दिन में, यानी दिन निकलते ही पशुओं को भी सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों जो स्ट्रेंजर्स, गुरु चेले थे, वो वर अमेज्ड, भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित थे, बाय व्हाट दे सॉ, जो उन्होंने देखा, अराउंड देम, उनके आसपास, यानी उनके आसपास उन्होंने जो चीजें देखी, जो बातें देखी, वो बड़ा भौचक्के रह गए इस चीज को देख करके. एंड वांडर्ड अराउंड टाउन, और टहलते रहे, वांडर, टहलते रहे, अराउंड टाउन, पूरे शहर में, टिल इवनिंग, शाम तक. व्हेन सडनली, अचानक, द होल टाउन वॉक अप, पूरा जो टाउन था, पूरा कस्बा, शहर, वो जाग गया, वॉक अप, जाग गया. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और वेंट अबाउट, जाने लगे, इट्स नाइटली बिजनेस, उनके अपने जो रात्रि में होने वाले कार्य थे, यानी उनके लिए तो दिन था, तो जब दिन उनके लिए निकल आया तो वो अपने अपने काम के लिए निकल पड़े. द टू मैन, यानी रात हुई और दिन उनके लिए दिन था.
द टू मैन वर हंग्री, दोनों जो व्यक्ति थे गुरु चेला गुरु शिष्य है वो कैसे थे, हंग्री थे, मतलब भूखा थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब जो है वो दुकानें भी खुली हुई थी क्योंकि उनके लिए दिन निकल आया था। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वे गए कुछ ग्रोसरीज, कुछ जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं ना उनको खरीदने के लिए, कुछ खाने पीने के सामान। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और उनके आश्चर्य के लिए था ये, दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज प्रत्येक वस्तु, कॉस्ट सेम, उसकी एक जैसी कीमत थी। अ सिंगल दुदू, यानी उस किंगडम की उस राज्य की मुद्रा है दुदू, तो एक दुदू यानी 1 रुपया मान ले आप, यानी हर एक चीज की जो कीमत थी वो 1 रुपया थी। वेदर दे बॉट अ मीजर ऑफ राइस, चाहे वो राइस यानी चावल खरीदें, आर ए बंच ऑफ बनानाज, या फिर 1 दर्जन केला खरीदें यानी गुच्छा भर केला, वो एक ही कॉस्ट थी, दैट वॉज 1 दुदू, सिंगल दुदू। इट कॉस्ट दुदू मतलब एकमात्र 1 रुपया। द गुरु एंड हिज डिसिपल, जो गुरु और उसके जो डिसिपल था, जो उसका शिष्य था, वर डिलाइटेड, बड़े आनंदित हुए। दे हैड नेवर हियर्ड, उन्होंने कभी नहीं सुना था, ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, यानी किसी भी चीज के बारे में इस तरह की, यानी इस तरह की किसी भी बात के बारे में उन्होंने आज तक नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल फूड, वे खरीद सकते थे सारी खाद्य सामग्री, फूड। दे वांटेड फॉर अ रुपी, और जो कि वो चाहते थे फॉर अ रुपी, 1 रुपए में, यानी 1 रुपए में जो भी वो चाहते थे वो खरीद सकते थे। व्हेन दे हैड कुक्ड, और जब उन्होंने इस चीज को कुक्ड किया, पकाया, एंड ईटन, और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने इस चीज का रियलाइजेशन किया, आभास हुआ उसे, उसने महसूस किया, दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो है ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी गुड, और ये ठीक नहीं होगा, ठीक विचार नहीं होगा, वुडंट बी गुड अ गुड आइडिया, ये ठीक विचार नहीं होगा, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे देयर, यहां पे रुकना, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, आओ चलते हैं। ही सैड, गुरु ने कहा, टू हिज डिसिपल, अपने शिष्य से, अपने शिष्य से कहा कि आओ चलते हैं भैया, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। बट द डिसिपल, लेकिन जो शिष्य था, डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, वो नहीं चाहता था इस स्थान को छोड़ना। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, प्रत्येक चीज यहां पे सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वॉज गुड, जो भी वो चाहता था वो ठीक था, अच्छा था, चीप था, सस्ता था, फूड यानी चीप फूड था, सस्ता फूड था, खाना था। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, क्या कहा, गुरु बोला, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं, गधे हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, यानी जो सस्ते के चक्कर में पड़ रहा है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते, तुम नहीं सोच सकते कि व्हाट वे करेंगे, देल डू, वे करेंगे टू यू, तुम्हारे साथ नेक्स्ट, अगली बार, यानी तुम नहीं सोच सकते कि तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। बट द डिसिपल वुडंट लिसन, लेकिन जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसने नहीं सुना। टू द गुरुज विजडम, गुरु की जो बुद्धिमानी वाली बात थी उसको। ही वांटेड टू स्टे, वो ठहरना चाहता था, रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड, गुरु ने फिर अंततः इस बात को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। एंड सैड, और बोला, डू व्हाट यू वांट, भाई जो तुम चाहते हो करो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो डिसिपल था, शिष्य था, वो वहीं पे रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और अपनी जो खुराक था, फिल, एट हिज फिल यानी अपनी खुराक प्रतिदिन वो लेता था। बनानाज एंड घी, बनाना क्या लेता था उसमें, बनानाज लेता था, घी लेता था। एंड राइस, चावल। एंड वीट, और गेहूं। एंड ग्रेव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल, और ग्रेव ऐसे हो गया जैसे कि इतना मोटा हो गया, फैट हो गया, इतना मोटा हो गया, लाइक ए स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल, जैसे आपने रोड के साइड में कोई वो देखा ना, सैकर्ड बुल यानी जिसको सांड बोलते हैं, खुला सांड, खुले सांड की भांति मोटा हो गया। वन ब्राइट डे,
एक दिन अ थीफ ब्रॉक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। बहुत अच्छा दिन था, ब्राइट डे था। अ थीफ, एक जो चोर था, ब्रॉक इनटू, उसने सेंध लगाई अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगा दी। सेंध लगाना मतलब नकब, यानी कुमल काटना, यानी दीवार काट के उसने होल बना लिया अंदर घुसने के लिए। ही हैड मेड ए होल, उसने बनाया एक होल, एक छेद, एक सुराख इन द वॉल, दीवार में, एंड स्नीक्ड इन, और सरक गया इसके अंदर, घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे कि वो लेकर आ रहा था हिज लूट, उसकी अपनी जो लूटी हुई धन सामग्री थी, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, जो दीवार थी पुराने उस घर की, कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, गिर गई, भरा कर गिरना, कोलैप्स भरा कर गिरना, ऑन हिज हेड, उसके सर पर, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और मार डाला उस दीवार ने उसको ऑन द स्पॉट, मौके पे ही, वहीं पे मर गया वो। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका जो भाई था वो दौड़ा कहां, मूर्ख राजा की तरफ, एंड कंप्लेन, और शिकायत की, योर हाइनेस, हे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई परसुइंग कर रहा था हिज एंशियंट ट्रेड, अपना प्राचीन ट्रेड, काम धंधा, व्यापार, यानी अपना पुराना चिरपरिचित जब काम वो कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और मार डाला उसको। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, यानी जो ये मर्चेंट है, इज टू ब्लेम, उस पर इसका दोष लगना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रांग वॉल, उसको बनानी चाहिए थी, बनवानी चाहिए थी एक गुड, अच्छी स्ट्रांग वॉल, एक मजबूत दीवार, यानी उसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको मस्ट पनिश, अवश्य ही दंडित करना चाहिए, द रॉन्ग डूअर, जो गलत करने वाला है, अनकंपनसेट, और मुआवजा दिलवाना चाहिए, द फैमिली ऑफ दिस इनजस्टिस, परिवार को, फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए, यानी जो मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ है उसको हर्जाना मिलना चाहिए, और जो ये व्यापारी है उसको दंड मिलना चाहिए। द किंग सैड, राजा बोला, जस्टिस विल डन, जस्टिस विल बी डन, यानी न्याय होगा, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस, और तुरंत ही, समन्ड, आदेश जारी किया, सम्मन निकाला, द ऑनर ऑफ द हाउस, जो मकान मालिक था उसके नाम पे उसको आदेशित करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सम्मन निकाल दिया। फिर क्या होता है, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब वो मर्चेंट, व्यापारी अराइव्ड आता है, द किंग क्वेश्चनड, राजा उससे प्रश्न करता है, हिम, उससे, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो सच है, सच एंड सच, यानी बोलते ना फला फला नाम है भैया, योर हाइनेस, हे महाराज। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, भाई क्या तुम घर पे ही थे, व्हेन द डेड मैन, मरा हुआ व्यक्ति है जो चोर था, बर्गल्ड, घुसा था, सेंध मारी थी, योर हाउस, तुम्हारे घर में। व्यापारी बोला, यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो उसने मतलब उसमें सेंध लगाई, एंड जो दीवार थी, वॉल थी, वॉज वीक, वो कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, वो गिर गई उसके ऊपर। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, राजा बोला जो दोषी है, एक्यूज्ड है इसका, उसने प्लीड्स गिल्टी, उसने अपनी गलती का एहसास किया। योर वॉल किल्ड हिज मैन्स ब्रदर, तुमने उसके भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमको तुम्हें दंडित करना होगा। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बोला असहाय व्यापारी, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने उस दीवार को पुट अप नहीं किया, मैंने उस दीवार को खड़ा नहीं किया, मैंने नहीं बनाया। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये वास्तव में फॉल्ट है किसका, ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु बिल्ट द वॉल, जिसने इस दीवार को बनाया है, यानी मेरा कोई कसूर नहीं है, ये कसूर उस आदमी का जिसने इस दीवार को बनाया। ही डिडंट बिल्ड, उसने नहीं बनाया, इट राइट, इसको सही ढंग से, उसने इसको सही ढंग से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुमको दंडित करना चाहिए उसको। हु इज दैट, राजा बोला कौन है वो। माय लॉर्ड, हे महाराज,
दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो बनवाई गई थी, वॉज बिल्ट बनवाई गई थी इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिता के समय में, मेरे पिता के समय में बनवाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, यानी अब वो बुढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वो निकट ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने सेंट आउट भेज दिया मैसेंजर्स को, अपने दूतों को, अपने सैनिकों को, टू ब्रिंग इन लाने के लिए द ब्रिकलेयर, जो राज था, दीवार बनाने वाला था, उसको, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने की दीवार को बनाया था। दे ब्राउट हिम, वे ले आए उसको, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध करके। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, राजा चीख करके बोला, हे क्या तुमने इस दीवार को बनाया इसके पिता के समय में? यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने बनाया है। जो मजदूर था, जो राज था, मिस्त्री था, वो बोला, व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस, भाई किस तरह की ये दीवार थी, किस तरह की ये दीवार है, दैट यू बिल्ड, जो तुमने बनाई। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये गिर गई है एक गरीब व्यक्ति पे, एंड किल्ड हिम, और मार डाला है उसको। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमको तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा, हैव टू पनिश, देना ही पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, इससे पहले कि राजा अपना निर्णय कुछ सुना पाता, द पुअर ब्रिकलेयर, जो बेचारा गरीब मजदूर था, दीवार बनाने वाला, प्लीडेड, उसने विनती की, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को सुनो। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि तुम अपना आदेश सुनाओ। इट्स ट्रू, ये सही है, आई बिल्ट दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार को बनाया, एंड इट वॉज नो गुड, ये ठीक नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज माई माइंड, मेरा जो दिमाग था, वॉज नॉट, नहीं था ऑन इट, इस पर, कि इस पर मेरा दिमाग नहीं था। आई रिमेंबर्ड, मुझे पूरी तरीके से याद है, अच्छी तरीके से याद है, वेरी वेल, अच्छे ढंग से। अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करने वाली लड़की, नृत्यांगना लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो इधर उधर जाती रहती थी, अप एंड डाउन यानी इधर उधर जाना, दैट स्ट्रीट, उस रास्ते पर, ऑल डे, पूरे दिन इधर से उधर चक्कर मारती रहती थी। विद हर एंकल्स जिंगलिंग, यानी जो उसकी पाजेब थी, एंकल्स थी, उनको, एंकलेट्स, उनको बजाती हुई, जिंगलिंग बजाते हुए। एंड आई कुडंट कीप माई आईज, और मैं नहीं रख पाता था माई आईज, अपनी आंखों को, और माई माइंड, मेरे दिमाग को, ऑन द वॉल, दीवार पे, यानी उसकी जो छनछनाहट थी, उसके पैरों की, पायल की, उसकी वजह से मेरा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट होता था, और मैं अपने दिमाग को अपने काम पे नहीं लगा पाता था, अपनी आंखों को अपने काम पे नहीं लगा पाता था। आई वॉज बिल्डिंग, जब मैं ये जो दीवार बना रहा था, वॉल, आई वॉज बिल्डिंग, यानी दीवार जो बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को, उस नृत्यांगना लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं कि वो कहाँ पे रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, राजा ने कहा। द केस डिपेंड्स, जो केस है वो डिपेंड्स है, बड़ा गहरा है, इसमें बड़ी गहराई है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमको इसकी तह तक जाना होगा। लुक इनटू इट यानी बिल्कुल अंदर तक जाना होगा। इट इज नॉट इजी टू जज, ये आसान नहीं है इस चीज को जज कर पाना, निर्णय सुना पाना। सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के जो उलझे हुए केस होते हैं। लेट अस गेट दैट डांसर, आइए हमें उसको जो है वो बुलाना होगा, डांसर को। वेयर एवर शी, जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी है वो, उस लड़की को हमें बुलाना होगा। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, और जो डांसिंग गर्ल थी, जो नृत्यांगना थी, नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब कैसी थी वो? बूढ़ी महिला हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, आई कपकपाती हुई, ट्रेम्बल करती हुई, हाथ पैर उसके कांप रहे थे। टू द कोर्ट, राज दरबार में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या तुम इधर उधर टहलती थी? दैट स्ट्रीट, उस रास्ते पर, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुम देखती थी उसको? यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर, मुझे याद है। इट, यह है, वेरी वेल, अच्छे ढंग से, मुझे ये बात अच्छे ढंग से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन,
तो ये पक्का बात थी कि तुम अप एंड डाउन करती थी, आती जाती थी विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायलों को छनकाते हुए। यू वर यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुमने उसके ध्यान को भंग किया, डिस्ट्रैक्ट किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने जो बहुत बुरी दीवार बनाई है। बताइए क्या बात है, क्यों तुम इधर उधर जाती थी, कारण बताइए। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, ये जो दीवार बनाई थी ये क्या हुआ कि वो एक पुअर बर्गलर पे गिर गई है, सेंधमारी करने वाले पे। एंड किल्ड हिम, और मार डाला है उसको। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने मार डाला एक इनोसेंट आदमी को, एक बेचारे निर्दोष व्यक्ति को। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, भाई तुमको इसके लिए दंडित किया जाएगा, तुमको इसके लिए दंडित करना ही होगा। शी टॉट फॉर अ मिनट, वो थॉट उसने सोचा, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। एंड सैड, बोली, माई लॉर्ड, हे मालिक, हे महाराज, वेट, रुको, इंतजार करो। आई नो नाउ, मैं जानती हूं अब, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, कि भाई मैं क्यों जाती थी इधर उधर, अप एंड डाउन, इधर उधर, दैट स्ट्रीट, उस रास्ते पे। आई हैड गिवन सम गोल्ड, मैंने दिया था कुछ सोना, टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को, टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, कुछ आभूषण बनाने के लिए, फॉर मी, मेरे लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो बड़ा धूर्त, दुष्ट, लेजी, आलसी स्काउंड्रल था, धूर्त था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वो कहता था कि मैं इसको आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, अभी दे दूंगा, कल दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। देन एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरीके से वो सारे दिन करता रहता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसी ने मुझको इधर उधर के चक्कर लगवाए। टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, दर्जनों बार, अपने घर के, यानी अपने घर के उसने मुझे दर्जनों बार चक्कर लगवाए। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर saw me, और ये तभी की बात है जब इस ब्रिकलेयर ने saw me, मुझको देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, हे महाराज, इट्स द डेमन गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस दुष्ट सुनार का दोष है। पुअर थिंग, बड़ी वैसी बात है। शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, राजा ने कहा। थॉट द किंग, राजा बोला, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, यानी तुलना करने के बाद, द एविडेंस, तथ्यों की, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, हम प्राप्त कर चुके हैं, गॉट यानी हमको पता लग चुका है, द रियल कल्प्रिट, जो असली दोषी है, एट लास्ट, अंततः हमको असली दोषी मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, लेकर के आओ उस गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार को। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, वो जहां पे भी छिपा हुआ हो, एट वंस, तुरंत उस सुनार को लेकर के आओ, चाहे वो जहां भी छिपा हो। द किंग्स वेलिफ्स, जो उसके किंग्स के वेलिफ्स थे, जो सैनिक थे, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने सर्च किया, ढूंढा गोल्ड स्मिथ को, सुनार को। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर, जो छिपा हुआ था एक कॉर्नर में, एक कोने में, ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान के। When he heard the accusation against him, जब उसने सुना एक्यूजेशन के बारे में, दोष के बारे में, दोषारोपण के बारे में, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध। he had his own story to tell, उसके पास भी अपनी स्टोरी थी सुनाने के लिए। my lord, हे महाराज, he said, वो बोला, I am a poor goldsmith, मैं बेचारा एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इसको कई बार अपने घर के दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैं बहाने बनाता था इससे, मैं इसको टरकाता था। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं नहीं बना सकता था उसकी ज्वेलरी बिफोर, इससे पहले। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, इससे पहले कि मैं जो धनी एक व्यापारी था उसके ऑर्डर को पूरा कर पाता, फिनिश कर पाता। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ पे एक शादी थी, शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, वे इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो इम्पेशेंट रिच मैन आर, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, भाई तुम जानते हो कि कितने अधैर्यशाली होते हैं, कितने अधीरता वाले होते हैं ये जो रिच मैन होते हैं, गरीब अमीर आदमी होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये जो अमीर मर्चेंट है, व्यापारी है, कौन है ये? हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, किसने तुमको रोका इस गरीब बेचारी महिला के
आभूषण बनाने के, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिससे कि उसको चक्कर लगाने पड़े इधर से उधर, विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर, जिसने कि डिस्ट्रैक्ट किया इस ब्रिकलेयर को, इस दीवार बनाने वाले मजदूर को, विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने कि इसको, कौन है वो जिसने कि इसकी मतलब जो दीवार है उसको मैस कर दिया, मतलब खराब करवा दिया, विच हैज़ नाउ, जो कि अब हैज़ फॉलन, गिर चुकी है, ऑन एन इनोसेंट मैन, एक बेचारे इनोसेंट व्यक्ति पे, एक बेचारे निर्दोष व्यक्ति पे, एंड किल्ड हिम, और मार डाला है उसको। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और ये वही व्यक्ति था, यानी इसके अलावा कोई व्यक्ति था नहीं था, ही वॉज नन, कोई नहीं था, अदर देन, इसके अलावा, द ओरिजिनल ओनर, जो कि वास्तविक मालिक था, ऑफ द हाउस, घर का, हुज वॉल हैड फॉलन, जिस घर की दीवार गिरी थी, यानी जिस घर की दीवार गिरी थी उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था, वही व्यक्ति था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, और अब अपने पूर्णतः चक्र पे आ चुका था जस्टिस, जो न्याय था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, गया वापस मर्चेंट के पास, व्हेन ही वाज र्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, उसको वापस बुलाया गया रूडली, पूरे रूडनेस के साथ में, पूरे एकदम आप कहें पूरे डरा धमका करके, ही अराइव्ड क्राइंग, वो आया चिल्लाता हुआ, इट वाजंट माई मी, मैं नहीं था ये, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, बट मेरे फादर थे, मेरे पिता थे, हु ऑर्डर्ड, जिन्होंने कि आदेश किया था, द ज्वेलरी, आभूषणों को बनाने का, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर चुका है, आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन जो किंग था, जो राजा था, उसने कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया, हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के साथ, एंड रूल्ड, और डेसिसिवली, और बोला एकदम अपने निर्णयात्मक निर्णय को सुनाने के लिए, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, तुम्हारा जो पिता था वो वास्तविक मर्डरर था, वास्तविक कत्ल करने वाला था, ही इज डेड, वो मर चुका है, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो इसके स्थान पे दंडित करना ही होगा, किया ही जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, भाई तुमने इनहेरिट किया है, तुमको विरासत में मिला है एवरीथिंग, सब कुछ, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर, उस क्रिमिनल पिता से, उस मुजरिम पिता से, ऑफ योर्स, तुम्हारे, ही रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, वो उतना ही धनी था जितना कि वो अपने सिंस में, अपने पापों में धनी था। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैं जानता था, तुरंत ही जान गया था, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इसकी रूट में हो, तुम ही से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, ये जो भयानक क्राइम हुआ है, भयानक जुर्म हुआ है, यू मस्ट डाई, तुमको मरना ही होगा।